डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का जो आज इजलास हुआ, उसमें बैरून मुल्क सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने पर इत्तफाक किया गया है। बहुत अच्छा किया जी, करें, किसी ने रोका तो नहीं है, करें। अच्छा, और इसके अलावा और भी कोई खास बात मेरे नहीं, और कोई मेरे ख्याल से और कोई खास बात नहीं हुई एपिक्स कमेटी में। और जो मजमूई सूरत हाल उसका जायज़ा लिया गया, वज़ीर आला ने शिरकत की, मजम्मत की, कुछ तारीफ़ की होगी किसी की, और घेरा तंग करने की बात हुई, तो बहुत अच्छा है जी, करना चाहिए। अच्छा, बात सारी ये है कि ये इस वक्त जो रियासत के संगीन मामलात हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उसमें ये जो एक बयान बराए बयान, और मतलब ना किसी को समझ आ रहा है कि क्या है, आम लोगों के ना कोई इश्यूज़ हैं, ना उनको इससे लेना देना है, ये हंगर गेम्स एक चल रहे हैं, और उसमें ये पूरा जो सिस्टम है इसको भी अब खुद समझ नहीं आ रही कि भाई इन्होंने क्या करना है, यानी हिकमत अमली क्या होगी आगे आने वाले दिनों में, क्या होगा। जो हुकूमत है इन मुस्लिम लीग नून की, उनके जितने लोगों से बात करो तो उनके अंदर ये बिल्कुल इस बात पे वो कन्विंस्ड हैं कि कहीं ना कहीं पसे मंज़र में कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वो खान साहब से, और खान साहब रिहा होके, ये इनको भी अब अंदाज़ा है कि कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं जिसके नतीजे में वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, उन्होंने जो खान साहब ने कहा ना कि अदालतों के रास्ते, तो अदालतों के रास्ते ही तो होता है हमेशा, मियाँ साहब मुल्क से बाहर अदालतों के थ्रू ही तो ये सारा जो भी उनकी बीमारी वगैरह हुई तो अदालतों के थ्रू, तो ये वो थोड़ा सा बड़ा इस वक्त चौकन्ने हुए हैं। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी ना कि हम कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो गए, ये बड़ी गहरी बात है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि इस्तेमाल में मुस्लिम लोग कंज्यूम हो गई है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने ये आगे क्या सूरत हाल होगी, एक हफ्ते बाद मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे। अब देखें ना, वो जो कारकुन रिहा हुए हैं तो उन्होंने बाहर निकल के जो है वो नारे लगाए खान साहब के फेवर में, तो उसके ऊपर उस्मा बुखारी साहबा ने आज कहा है कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादती की गई है। तो अगर उनके कारकुन जो हैं वो बाहर निकल के फर्ज करें नारे लगा रहे हैं दोबारा खान साहब की हमायत में, उन्होंने कोई तोड़फोड़ तो नहीं की, दहशतगर्दी तो नहीं की, तो अगर वो लगा रहे हैं तो फिर खान साहब देखें, अदालत जेल तो इसलिए होते हैं कि इंसान के ख्यालात तब्दील किए जाएँ वहाँ पे, तो ख्यालात तो उनके तब्दील इस तरह से हुए कि उन्होंने नारे लगाए हैं, दहशतगर्दी तो नहीं की। अब खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं, उनके मामला आगे, तो ये परेशान है, ज़ाहिर है इनको एक मजबूत यकीन दहानी चाहिए, वो इनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि आप देखें ना कि वो उधर से जो है वो इन्होंने कहा कि वो लिख के लाएँ, अच्छा लिख के ले, मेरा ख्याल ये है कि एक जो तासुर है यहाँ पे इस्लामाबाद में वो ये कि कुछ मामलात हैं उसमें ये तारीख गलत आ गई थी, दो इसको थोड़ा सा आगे करना था, लेकिन दो जो अनाउंस हो गई थी उसलिए डंट टपाव किस्म के मुज़ाकरात हुए कल, और जी अच्छा आप लिख के लाएँ, आप लिख के लाएँ। हुकूमत को शक है इस बात का, मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे, कि पस मंज़र में कुछ पकड़ा है, और ऐसा है कि जिसके नतीजे में जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी थोड़े से जो है वो मतलब उनको भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, लेकिन वो कितना चौकन्ना रह सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल अपने तौर पे वो बात तो सारी कर रहे हैं, और ऐसी कोई वजूहत भी नज़र नहीं आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके कोई खटपट हो, लेकिन उसके बावजूद एक इसमें मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात तो हो रहे हैं ना, जैसे माफ़ी दी गई उनको, तो फिर उसके बाद उस्मा बुखारी साहब ने कहा ये तो गलत है, क्योंकि ये तो माफ़ी तो नहीं देनी चाहिए थी, उन्होंने तो नारे वारे लगाए हैं बाहर निकल के, वो तो ठीक नहीं हुए, मतलब बाहर निकल के उनको मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर देना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हुआ ना, तो वो तो उन्होंने नारे वारे लगाए हैं बाहर निकल के, वो आज़ादी इजहार राय के, तो वो ठीक है ना, मतलब उन्होंने दहशत गर्दी तो नहीं की ना, बाहर के कोई ऐसा तोड़फोड़ तो नहीं, पत्थर वत्थर तो नहीं मारे कहीं। तो ये जो है ये अब एक इनके अंदर, एक हुकूमत के अंदर एक तासुर पैदा हो रहा है कि ये निज़ाम जो है ये कहीं जा रहा है, उसके नतीजे में बहुत सारे लोगों को बिठा के आगे पीछे, हालांकि आप देखें जितने सितारा शनास शख्सियात ख़ास तौर पे आई हैं इन दिनों में, उन्होंने कहा अगले 2-3 साल तक इस निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। आप देखिए ना, नए साल पे ख़ास तौर पे उनको 2-3 साल तक कोई ख़तरा नहीं है, तो ये भी बड़ी एक अनोखी बात है कि सितारे भी इनके साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ परेशानी है कि ये सिस्टम जो है, ये अरेंजमेंट कुछ चल नहीं रहा, क्या मामला आते हैं आगे पीछे दाएं, मतलब चलना भी नहीं है। इस तरह से जो इश्यूज़ हैं ना रियासत के, देखें सबसे बड़ा तो इशू ये मईशत का है, ये तो एक तो अल्लाह का एहसान है कि ये कुरम का मामला और कराची का जो हमने कल भी कहा था कि ये हल हुआ, और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है असल में। देखें ये
होते हैं मुल्कों के अंदर ना, जो ये जो मुख्तलिफ जो है वो इख्तलाफात होते हैं मुख्तलिफ मकातिब में, मुख्तलिफ असल बात होती है कि उसको प्रॉपर टाइम पे आप उसको एड्रेस करें, उसको रोकें, उसको में। और इसमें जो है वो सियासतदानों का तो अपना रोल है, लेकिन इसमें उलमा का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें आम जो लोग हैं वहाँ पे उनका बहुत बड़ा रोल है कि इसको कोई मसालिक के आपस में मामला नहीं बिगड़ा। तो ये एक बड़ा खुशाइंद है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है तवील मुद्दती कोई जिरगे की कोई शक्ल होनी चाहिए, कोई मामला तो नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छी खबर है कि ये कराची में भी धरने ख़त्म हुए, और वहाँ पर जो इंसानी जाने गई हैं अब कैसे उनका दराक होगा, क्या होगा, वो रियासत का काम है कि उनको देखें। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो ये सोशल अनरेस्ट तो फैल रहा है, और ये मईशत की जो मर्जी आप दिखा दें आगे पीछे दाएं बाएं, आपने बहुत जो है वो शॉर्टफॉल है FBR का, और वो जो एलिट है वो एलिट के ऊपर तो हाथ नहीं डाल रहे, ना किसी तरह से भी हाथ नहीं डाला जा रहा, ना निचकारी हो रही है ना एलिट पे। बहरहाल मैं बार बार उस बात को रिपीट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो सूरत हाल है वो बिगड़ रही है पूरी दुनिया की, पूरे, और ये बराह रास्त पाकिस्तान पे। अब देखें आप मुख्तलिफ मुबाहिसे हो रहे हैं ना, तो मुबाहिसे टॉक शोज़ ये, तो उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन आगे के मुल्कों में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो डिस्कस होना शुरू हो गया। और मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि जो कुछ ख़ित्ते में होगा और जो कुछ दुनिया में होगा, पाकिस्तान में क्या होगा वो बाहर के वाक़यात तय करेंगे। पाकिस्तान में आगे क्या होना है ये बाहर के वाक़यात तय करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो, और आप पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ले आए, कि बाहर का प्रेशर मुख्तलिफ हवालों से, नहीं कि ट्रंप के आने से होगा, और बेशुमार प्रेशर्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो 2-3 बातें बड़ी अजब हुई हैं पिछले 24 घंटों में, ऐसे वाक़यात हुए हैं 24-48 घंटों में जो बड़े हैरान कुन हैं, बहुत हैरान। पहली बात तो ये है कि ये जो 2 अफसोसनाक और जिनको टेररिस्ट एक्टिविटी कहना चाहिए प्रॉपर, वो अमेरिकन सॉइल पे हुई। वो जो एक क्लब में वो वाक़या हुआ था वो तो गैंगस्टर्स थे, तो वो तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, जो न्यूयॉर्क में क्वींस के इलाके में। लेकिन जो ये वाक़या हुआ है न्यू ऑरलीन्स में, ये जो वाक़या है, ये वाक़या अब इस लिहाज से काफ़ी जो यानी आप समझें कि ये परेशान कौन है कि इसका जो इसमें जो बंदा है, ठीक है ना, जो अच्छा दोनों जो हैं वो रहे एक तवील अरसे फौज में। अच्छा, अब जिसने न्यू ऑरलीन्स में मारा आके, ठीक है ना, जो शबीर जब्बार, उसने जो है वो, उसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि वो अकेला था, यानी अकेला उसने ये कार्रवाई की है, वो किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं था, और वो खुद ही जो है वो रेडिकलाइज हो गया, वो अकेला काम कर रहा था, उसका कोई, अच्छा अब रेडिकलाइज हो गया, इंतहा पसंद हो गया, बैठे बैठे वो क्या करता रहा, वो तो फौज में था, इतने साल तो फौज में रहा है, वो अकेला बैठे बैठे वो रेडिकलाइज हो गया, और उसने जो है वो एक झंडा निकाला, बनाया, तैयार किया, और फोर्ड गाड़ी उसने ट्रक पे, उस पर किराए पे ली। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन आती है ना मुख्तलिफ, जिससे आप कैब्स वगैरह, या इसने भी उसी एप्लीकेशन से एक गाड़ी मंगवाई जिससे वो दूसरे मैथ्यू ने मंगवाई। ये इत्तेफाक भी हो सकता है सारा, लेकिन ये है कि ये अकेला काम कर रहा था। FBI की तहकीकात के मुताबिक इसके साथ कोई नहीं था। ये जो है ये गया, इसने ट्रक लिया, इसने 15 बंदे को चल दिए। अच्छा, अब जो दूसरा मैथ्यू लेविसबर्गर है, ठीक है, जिसने वो साइबर ट्रक टेस्ला का ब्लास्ट किया, उसके बारे में एक नई कहानी आई है। कहानी क्या, FBI की तफ्तीश है, वो भी फौज में था, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी अभी, ये दोनों अमेरिका में पैदा हुए हैं, दोनों US सिटीजन वहीं के, और तवील अरसे 19 साल 18 साल फौज के अंदर, और सेंसिटिव पोजीशंस पे। मैरीज वगैरह होते हैं ना, तो बाहर जाते हैं, वो लोगों से मिलना जुलना, लड़ना, ये वो मारपड़ा, ये ज़्यादा डेस्क के ऊपर इन्होंने काम किया है, बैक एंड पे, और एनालिसिस, कम्युनिकेशंस और इंटेलिजेंस। अब वो जो दूसरा बंदा है जो 37 साल जो गोरा है, वो मैथ्यू के बारे में जनाब ये कहा जा रहा है कि उसने जो ब्लास्ट हुआ है, जो साइबर ट्रक का टेस्ला का,
उससे पहले उसने पिस्टल निकाल के अपने सर पे रखी और खुदकुशी कर ली। अब ये जो बात है, ये मुझे तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ होगा। यानी एक ट्रक जो है उसमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स हैं, वो एक्सप्लोजिव्स को लेके जा रहा है और साइबर ट्रक में वो एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं, और उसने आगे जाके टकराना होगा ना कहीं, या उसने उसको एक्सप्लोड कुछ करना होगा ना उसने, लेकिन उसने उससे पहले ही पिस्टल निकाल ली और अपने सर पे गोली मार ली रख के। अच्छा, ये जो है, ये देखिए ना, 7वीं जो एसोसिएटेड प्रेस, सोल्जर शॉट हिमसेल्फ इन हेड बिफोर साइबर ट्रक एक्सप्लोडेड आउटसाइड ट्रम्प्स लास वेगास ऑफिशियल्स। ये मैं तो इसको नहीं समझ पा रहा कि ये कैसे हुआ होगा भाई। यानी इसको कोई जो है वो इसका कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, इसके नतीजे में जो वहां पे मेक अमेरिका ग्रेट, अच्छा ये ट्रम्प का हमायती है, ये ट्रम्प का हमायती है, और ये यूक्रेन की जंग का भी हामी है। और ये जो है, ये देखिए ना, अब टेलीग्राफ क्या कह रहा है, प्रो यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस सोल्जर शॉट हिमसेल्फ। ये क्या टोपी है, 12 टोपी क्या उनकी तहकीकात है। मतलब ये अपने आप को एक्सप्लोड होने से पहले गोली कैसे मार ली उसने, तो भाई ये कहाँ लेके जा रहा था, इतना सारा जो उसमें जो एक्सप्लोजिव्स मिले हैं, तो वो कहाँ लेके जा रहा था। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो अच्छा, इस बात से ये देखें ना, इंडिपेंडेंट क्या कह रहा है, साइबर ट्रक ब्लास्ट सस्पेक्ट वाज अ रैम्बो टाइप, इसको हीरो बना दिए, रैम्बो टाइप हु लव ट्रम्प फैमिली सिस। यानी ये जो है, ये रैम्बो टाइप बंदा है, इसने ट्रक के अंदर, क्योंकि गोरा है ये और ट्रम्प का आमी है, तो इसने अपने सर पे गोली मार ली और उसको एक्सप्लोजिव्स के साइबर ट्रक को उसने टकराने नहीं दिया किसी और जगह से, हालांकि उसमें एक्सप्लोजिव्स थे। अच्छा, फिर डेली बीसी कह रहा है कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो लोग हैं, जो ट्रम्प के हमायती हैं, वो इससे बड़े इंप्रेस हुए हैं। ये 10 स्लाइड आप देखें, वो इससे बड़े इंप्रेस हैं, यानी ये अचानक हीरो बन गया है। वो कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त आदमी है, कि ये तो ट्रम्प का सपोर्टर था, ओ भाई बॉमर था वो, आखिरी इतलात आने तक तो वो एक दहशतगर्द था, वो बॉमर था, लेकिन वो ट्रम्प का हमायती निकला है, वो यूक्रेन का हमायती निकला है, तो रैम्बो टाइप उसको। अब ये रैम्बो कहाँ से आ गया बीच में, मतलब रैम्बो तो कैद में था, मतलब अगर आप उसकी पहली देखें उसमें तो वो वियतनाम का हीरो था, उसको पकड़ के उन्होंने थाने पे बंद कर दिया था। सिल्वेस्टर स्टैलिन की जो पहली मूवी थी, वो उसको उसकी ठुकाई उकाई हो रही थी, वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके निकला था, ये तो हमें याद है। और ये रैम्बो कहाँ से आ गया, इसको उन्होंने रैम्बो बना दिया। दूसरा जो था वो चूंकि मुसलमान था, तो उसके ऊपर उसको लानतान हो रही है कि रेडिकलाइज मुस्लिम, और ये इसने गोली कैसे मार ली अपने आप को, कोई इसका सर पैर। मैं तो इसका इनका मीडिया भी सुन रहा हूँ, उस पर डिस्कशन भी सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं क्या जबरदस्त आदमी था, क्या हीरो था, उसने अपने आप को गोली मार ली। ओ भाई, वो बॉमर था, वो साइबर ट्रक को उसने ब्लास्ट किया है,